हेलो फ्रेंड्स, बिना करंट अफेयर्स के किसी भी एग्ज़ाम को पास करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो बात बीपीएससी की हो तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, और बिहार के करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अभी जो मार्केट में आया हुआ है एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन आया हुआ है, उसमें टोटल 12 सेट दिए गए हैं। तो एक एक सेट करके हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, ये जो मैचिंग करने वाला है फर्स्ट वाला, जैसे सूची 1 दिया रहता है, सूची 2, इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रहते ही हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला ऐप है नीतिश ऐप। तो नीतिश ऐप जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए किया गया है इसको। और दूसरा है टर्न द बस ऐप, तो बिहार सरकार के द्वारा। ई क्षमता ऐप, तो इसका थर्ड नंबर होगा स्वास्थ्य विभाग। और डी ऑप्शन जो है ई साक्ष्य ऐप, इसका जो है बिहार पुलिस के द्वारा, ये बिहार पुलिस की जो ऐप, बिहार पुलिस की ऐप है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर में। तीसरा नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास कहाँ किया गया है? यह बिहार के किस ज़िले में स्थित है? औरंगाबाद। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है 4th नंबर, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन के उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस ज़िला से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। 5वां नंबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं को तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम किस मंत्रालय का? मिनिस्ट्री पूछ रहा है, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इसका जो मिनिस्ट्री है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इसका। और 6 नंबर देखते हैं, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें इतने सारे स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा मतलब इसमें से कौन सा सही है। तो इस पे भी ध्यान देना होगा कि पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है, तो इस पे भी ध्यान देना होगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। ठीक है, बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 है। बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है। और चौथा है स्टेटमेंट है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 है। तो इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तीनों सही है और लास्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो 100% साक्षरता जो प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2035 नहीं 2030 है। ठीक है, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंदनगढ़ महोत्सव 2025 से संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है असत्य। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया। दूसरा है बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। महोत्सव का आयोजन साहू जैन स्टेडियम में किया गया। तो इसका सारा स्टेटमेंट सही है सिवाय एक के। तो इसमें जो है ये जो पूर्वी चंपारण में नहीं होकर पश्चिमी चंपारण में किया गया है इसका आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर में दिया गया है, बिहार में बेतिया की 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता। ठीक है, जैसे इस तरह से रिंकी कुमारी को गोल्ड मेडल मिला है और नेहा कुमारी को सिल्वर और निशा कुमारी को ब्रॉन्ज मेडल। 9 नंबर देखते हैं, बिहार में पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल PMCH के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवा के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? अभी लोकसभा में 6 भाषा को इंक्लूड किया गया है, तो बिहार का जो कौन सा भाषा को इंक्लूड किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। ठीक है। बिहार के किस ज़िले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गया जी। गया का नाम अब चेंज होकर गया जी हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया जी। 12 नंबर देखते हैं, इसमें भी सूची 1 सूची 2 के तरह दिया हुआ है क्वेश्चन। जैसे इसमें पूछा जा रहा है, मैचिंग करना है, तो पहला है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो विनोद सिंह गुजराल। ठीक है। महाधिवक्ता ये कौन है? प्रशांत कुमार शाही। पुलिस महानिदेशक कौन है? विनय कुमार। और लास्ट है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपुल मनु भाई पंचोली। ठीक है। इस तरह से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं? जैसे पहला कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण, जमुई। इस तरह से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है कहाँ पे? वन का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? कैमूर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको बताना है। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बिहार। 15 नंबर देखते हैं, जन नायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 में प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है। बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा उदय कुमार। सारण के हैं वो, उदय कुमार इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर देखते हैं, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिला का सबसे पहला स्थान मिला है? किस जिला को? तो बक्सर। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार जाति जनगणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राज्य की कुल जनसंख्या 13,7,25,310 है। ठीक है। इस तरह के डेटा वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो उस तरह से याद रखना होगा। स्टेटमेंट 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी 63% है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म की लोगों की है। तो इसका जो है ना, स्टेटमेंट 3 जो है वो सिर्फ गलत है, बाकी जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो सही है। ठीक है। सिख धर्म की आबादी सबसे कम नहीं है, जैन धर्म की आबादी सबसे कम है, तो इसका जो स्टेटमेंट है 1 और 2 सही है, बाकी ये 3rd स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? मुजफ्फरपुर। ठीक है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब जो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी तथा भागलपुर में किया गया। ठीक है, ये सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिम्हा था, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, मेजबान बिहार ने कुल कितने 38 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया है? तो 38 पदक नहीं होगा, 36 पदक होगा। और टोटल पदक का सीक्वेंस जो है, जैसे 7 गोल्ड मेडल है और 11 जो है सिल्वर मेडल है और 18 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो टोटल 36 मेडल मिलता है बिहार को। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है।
23 नंबर में पूछा गया है कि सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो बेगूसराय इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? शिशिर सिन्हा जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में 25 की तरफ। 25 में यहाँ पे जो है फिर से कॉलम वाइज दिया क्वेश्चन, जैसे मैथिली भाषा का इस अवार्ड का यहाँ पे दिया गया है और इधर जिनको मिला है उसका नाम दिया गया है। जैसे पहला है मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका नेहा झा मनी को मिला है। ठीक है, और दूसरा है बी नंबर में मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुन्नी कामत को। ठीक है, सी नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर आलोक कुमार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी जो 2 है प्रीति सुमन को मिला है। ठीक है, तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया ताकि इजी हो बताने में और आप लोग को रिवीजन करने में। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट को बताना है। क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है इसमें? पहला है सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी जो कि मुजफ्फरपुर लोकसभा से हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की है। बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.62% रहा है। तो जब भी इस तरह का डेटा वाइज क्वेश्चन जब ऑप्शन दिया जाता है ना, अक्सर वो रॉन्ग ही होता है। तो इसका जो सही है इसका 56.19% है, इसका जो टोटल जो इसका मतदान हुआ था। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट है लोकसभा चुनाव में बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुए। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ सी नंबर जो है स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया, यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रोहतास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फुलहर स्थान को विकसित किया जाएगा, यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मधुबनी जिला में स्थित है वो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 29 नंबर में बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाला नगर निगम है पटना नगर निगम है, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर देखते हैं, बिहार के किस जिला में कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? तो पश्चिमी चंपारण में होगा, इसका पश्चिमी चंपारण में किया जा रहा है। 31 नंबर में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा मिश्रा को। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करें। तो पहला हो जाएगा रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। तो प्रोडक्टिविटी फिर उत्पादन में उत्पादन से रिलेटेड भी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, तो इस तरह से सीक्वेंस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। जैसे चावल के बारे में पूछा गया है तो रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। ठीक है, 33 नंबर में फिर से है मैचिंग वाला। जैसे पहला है कैंसर के मामलों में राज्य तो क्या है, बिहार का क्या पोजीशन है? तो 4th पोजीशन है। वास्तविक सकल राज्य तो उसका क्या होगा, इसका क्या बिहार का कितना नंबर पोजीशन है? तो 14वां है। ठीक है, और नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडेक्स में क्या स्थान रहा है? तो 22वां रहा है स्थान बिहार का। और आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का 3रा स्थान रहा है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ मैचिंग कर दिया है ताकि रिवीजन करने में इजी हो। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा? तो कैमूर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर। फिर से है 35 में, इसमें भी मैचिंग करना है। जैसे एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल दिया गया, दूसरे साइड कौन से ज़िला में इसको किया जाता है? जैसे मुंडेश्वरी महोत्सव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भभुआ। कुंडलपुर महोत्सव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नालंदा। और
मातृ महोत्सव, इसका आंसर हो जाएगा झंझारपुर। और डी जो है वानवर महोत्सव, जो कि इसका आंसर हो जाएगा जहानाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर, पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में दिया गया, तो क्या कौन सा अवार्ड दिया गया शारदा सिन्हा जी को? तो पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है। 37 नंबर, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित बुक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर, बिहार देश का कौन सा राज्य है जो मतलब कितना नंबर पोजीशन है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत हैं? तो पहला हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर में पूछा गया है, बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा हरिहर नाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी, बाबा हरिहर नाथ मंदिर। ठीक है। 40 नंबर में, धान की एक नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया है। निम्न कथन में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। तो इस पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ICMR पटना के धान की नई किस्म को जारी किया है। भारत में पूर्वी क्षेत्र में सीमित क्षेत्रों में विकसित किया गया। सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी रहे ब्रज किशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई। ब्रज किशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के सिवान जिले में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिला के निवासी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। ठीक है। 43 नंबर, बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? तो गंडक नदी पर बनाया जाएगा। 44 नंबर में पूछा गया है, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड में बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया है। निम्न स्टार्टअप में कौन शामिल नहीं है? तो हवाई डेल्टा, लेडी फेयर, भोजपत्ता, तो ये तीनों शामिल हैं। और कौन सा शामिल नहीं है? तो केयर फेयर। ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल में ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, क्योंकि बिहार का ये प्रोग्राम है मिशन दक्ष। ठीक है। 46 नंबर देखते हैं। हाल में ही कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह के 167 जन्मदिवस पर हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर देखते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो बिहटा और छपरा में। ठीक है। बिहार पुलिस के मुख्यालय ने डिसाइड किया है कि 2 पुलिस स्कूल खोलना है, और ये स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो बिहटा और छपरा में। ठीक है। 48 नंबर देखते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका स्टेटमेंट पहला है, वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा। दूसरा है, कांवड़िया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट है, मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है इसका। 49 नंबर देखते हैं। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? तो फुलवारी शरीफ में, ऑप्शन नंबर ए। हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने
बिहार नीतीश कुमार जी ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है सेट ए से, सेट 1 से, और नेक्स्ट सेट 2 जो है, और जितने भी सेट है तो मैंने कल लेके आऊँगी नेक्स्ट जो सेट 2 है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।